एंड जब तुम्हारी शादी की एज होती है ना, तब तुम रियलाइज करते हो कि वो फर्स्ट टाइम है तुम्हारी लाइफ में जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी तारीफ करना शुरू करते हैं। पहली बार तारीफ करना शुरू, जैसे प्रोफाइल बनाते हैं, हमारे टाइम में अखबार में आती थी ऐड, तो मेरे पेरेंट्स ने बायोडेटा बनाया था, मेरा बायोडेटा बनाया था जो पैम्फलेट की तरह सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि ये है हमारा बच्चा। मैंने वो बायोडेटा पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गया। एंड आई थिंक टुडेज जनरेशन इज वेरी लकी, बहुत लकी है तुम्हारी जनरेशन, क्योंकि तुम्हारी जनरेशन में ना शादी, इवन अरेंज मैरिज आसान हो गई। अरेंज मैरिज भी ऑलमोस्ट लव मैरिज जैसी होगी, क्योंकि अब तुम खुद ढूंढ सकते हो, राइट? क्योंकि अब तो वो ऑनलाइन ऐप्स आ गई, मैट्रिमोनियल ऐप्स आ गई, जिसपे तुम ढूंढ सकते हो खुद की जीवन साथी पे गए और अपने लिए अपना पार्टनर खुद ढूंढ लिया अरेंज मैरिज में। हमारे पास वो चॉइस नहीं होती थी, हमें पेरेंट्स वाला नेटवर्क यूज करना पड़ता था। उसमें भी पेरेंट्स एहसान मार रहे होते थे कि तेरे को तो फिर भी मिलवा रहे, मैं तेरी मम्मी को मंडप में ही मिला था। हम पूरी तरह पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि कोई ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं होता था, राइट? इमेजिन देयर वाज नो जीवन साथी। हम जा रहे अपने दोस्तों के पास कि यार मेरी ना शादी की उम्र हो रही है, कोई लड़की अच्छी हो तो बताना। और मेरे तो दोस्त भी ऐसे हरामी थे, वो कोई लड़की बताएंगे तो बल्कि मुझे ज्यादा शक होगा। उससे तो मैं नहीं कर रहा शादी। और जीवन साथी, एक तो ना इन्होंने ऐप का नाम भी इतना संस्कारी रखा है, जीवन साथी, राइट? मतलब आदमी को सुनते ही लगता है कि यहां तो 7 जन्म का साथ मिलेगा। यहां मिलने वाला जिसके साथ में सारी लाइफ निकलो। तुम्हारी शादी जीवन साथी करवा रहा है, हमारी शादी करवाए थे पिंकू मामा, पिंकी चाची, बेबी मासी। इनके नाम सुन के ऐसा लगता है कि इसने बिचौलिए वाली शॉल के लिए तुम्हारा फ्यूचर बेच दिया होगा। फर्क नहीं पड़ेगा। और ये अकेली एक ऐसी ऐप है कि अगर आप यूज कर रहे हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स कभी टोकेंगे नहीं कि ये कहां टाइम वेस्ट कर रहा है फोन में घुसा हुआ। इनफैक्ट तुम अगर बोल भी दो ना घर पे, अगर तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे कि बेटा जाके पासबुक अपडेट करवा, एंड यू आर लाइक नहीं मम्मी मैं ना अभी वो जीवन साथी ऐप पे लगाओ। ओ जीवन साथी, कोई बात नहीं मैं खुद अपडेट करवा लूं, तू मन लगा के जीवन साथी पे काम कर, तू कॉन्सेंट्रेट कर। कोई चाय वाय चाहिए तो पापा को बोल दियो, वो बना देंगे, वो कर देंगे। एंड पेरेंट्स का क्या होता है कि एक तो ना पेरेंट्स की होती है 2 pronged स्ट्रेटेजी, जहां पहले उनका काम होता है बच्चों को गिल्टी फील कराना और उसके बाद उसके लिए रिश्ता ढूंढना। और पेरेंट्स गिल्टी फील कराने में पेरेंट्स PhD पैदा होते हैं। और भगवान ना करे अगर तुम बड़े भाई बहन हो, अगर तुम सबसे बड़े हो ना घर में, तो अलग लेवल का प्रेशर है कि तू शादी करेगा तभी तो बाकियों की होगी। क्यों मैंने सबका OTP रोक रखा है क्या यहां? अलग लेवल पे लगे। और जब पेरेंट्स तुमको गिल्टी फील कराते हैं ना शादी के लिए, तो पूरी कायनात उनका साथ देती है तुम पे प्रेशर डालने के लिए। सारी दुनिया, सारा समाज उनके साथ आ जाता है कि शादी का प्रेशर डालना है इस पे। तुम्हारे ऐसे ऐसे पड़ोसी जिनकी कभी तुमने शक्ल भी नहीं देखी थी, शायद सिर्फ पार्किंग के लिए लड़े थे उनके साथ, अब वो पूछ रहे शादी कब कर रहा है। तुम्हारी दूर की बुआ आके पूछ रही है कर ले शादी, हम भी इसी बहाने कपड़े सिलवा ले। तुम वैसे सिलवा लो कपड़े, तुम्हारा क्या कपड़े सिलवाने का लाइसेंस मेरे कार्ड से ही मिलेगा तुमको। फिर तुम्हारी कजन्स आ जाएंगी, वो जो छोटी बहनें होती है ना, वो आके भैया आप कर लो शादी, अब तो मैंने कोरियोग्राफी भी कर ली, कौन से गाने पे हम डांस करें। तू कर ले घर पे डांस, मेरी शादी को करानी, घर पे रील बना और डाल दे। मेरी जिंदगी बर्बाद कराना जरूरी है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन कजन्स के कारण जिनकी शादी जल्दी हो जाए, राइट? अगर तुम्हारे किसी कजन की शादी जल्दी हो जाए, जैसे मेरी शादी 26 की एज में हो गई थी, 28 साल की एज में मेरा बेटा पैदा हो चुका था, तो मैं ही वो कजन हूं जिसकी वजह से बाकी सारे भाई बहनों पे प्रेशर डल रहा है। एंड मी बीइंग अ गुड कजन, मैं वो ऐड करता था वो प्रेशर फर्दर। मेरी बुआ का बेटा था आशीष, मेरे से 3 साल बड़ा था, मैं उनके घर जाता था, अपने बेटे को लेके जाता था। बेटा आशीष था,
बुआ ताऊ जी हुए ना, ये चाचा तो नहीं हुआ ना। 3 साल पढ़ा। ताऊ जी से पूछो ताई जी कब आ रही है। मैंने जीना हराम किया है लोगों का, इसका अलग मजा है। और लड़कियों के साथ मेरे ख्याल में ज्यादा खराब होता है, फॉर विमेन इट्स टफर, क्योंकि एक तो लड़कियों के केस में पेरेंट्स थोड़े से ज्यादा कॉन्जर्वेटिव होते हैं, राइट। शुरू में उनको होता है कि हम थोड़ा कॉन्जर्वेटिव रहेंगे, बच्चे के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना, लड़की के साथ उनको, बट जैसे जैसे लड़की की एज होती जाती है वो ओपन माइंडेड होते जाते हैं, राइट। 20-21 साल की लड़कियों को कहेंगे कि हमारी चॉइस का लड़का होगा, हमारी बिरादरी का होगा, हमारी सैलरी ब्रैकेट का होगा, हमारे रीजन का होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ हमारी चॉइस का होना चाहिए। फिर 2-3 साल अगर वो ना ढूंढ पाए तो देन दे कम टू द गर्ल, कोई तेरी चॉइस का है तेरे दिमाग में, कोई तेरा जानने वाला है तो बता जो हमारी बिरादरी का हो, हमारे सैलरी ब्रैकेट का। और अगर कहीं तुम 30 पार करके देन दे आर लाइक बेटा बस लड़का होना चाहिए, कर ले तू शादी बस, हम आ जाएंगे। और वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं हर जगह, पेरेंट्स हर जगह प्रोस्पेक्टिंग, वो ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए पार्टनर। लेडीज मेक नो मिस्टेक, तुम ग्रेजुएशन में जस्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर में गई हो ना, उसके बाद तुम्हारा कोई भी फ्रेंड अगर तुम्हारे घर आया है किसी से भी तुमने किताब उधार ली है, तुम्हारे ऑफिस का है चाहे तुम्हारे कॉलेज का है, तुम्हारे पेरेंट्स ने सोचा है अगर उन्होंने पानी से आगे उस लड़के से कुछ भी और पूछा है ना, वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वो हमेशा सोच रहे हैं कि लड़का देखने में तो ठीक ठाक है ही सही, अगर पंजाबी खतरी है तो हमारी श्वेता के लिए अच्छा रहेगा। जैसे वो होता ना, वो हमारे टाइम में होता था, एक चैट होती थी जिसमें होता था ASL पूछते थे, एज सेक्स लोकेशन, पेरेंट्स का होता है BML, बैकग्राउंड मांगलिक लोकेशन। ये 3 मैच करते और तुमको गिल्टी भी फील करवाएंगे, राइट। तुमको गिल्टी फील करवाते रहेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने कोई प्रोफाइल ऐसा देख लिया जो तुम्हारी किसी फ्रेंड का है जिसके बच्चे भी हो चुके हैं, अगर इन्होंने डिस्कवर कर लिया कि हमारी बेटी अभी तक कंवारी बैठी है और उसके बच्चे हो गए, तुम्हारे अगले 3 डिनर बर्बाद हैं। चाहे वो तुम्हारी सबसे नालायक फ्रेंड रही हो, जिससे इन्होंने पहले बोला हो कि सुनीता से दूर रहा कर, अब ये डिनर पे बैठ के तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहे हैं कि सुनीता सही रही, इसने ग्रेजुएशन के टाइम में ही शादी कर ली, टाइम से बच्चे भी कर लिए साथ के साथ, तू ही अपना टाइम वेस्ट करती रही, वाइस प्रेसिडेंट बन के लग गई हुई है कंपनी के अंदर। सुनीता बढ़िया रही, उसने टाइम से ग्रेजुएशन में शादी कर ली, बच्चे, एंड यू आर थिंकिंग मैं जानती हूं सुनीता ने ग्रेजुएशन टाइम में शादी करके बच्चे फटाफट क्यों किए थे। फिर आता है उनका हंटिंग मोड, जब वो उनको हो जाता है कि अब बच्चा तैयार है, अब ढूंढना शुरू कर दो शादी के लिए। जब इनको क्लियर हो जाता है ना कि अब बच्चे ने भी बोल दिया कि ढूंढ लो, ये घुस जाते हैं मार्केट में पूरा, ये बता देते सबको कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया, ये 10 दिशाओं में ढूंढ रहे हैं हमारे लिए। अगर तुम खुद अपना प्रोफाइल नहीं बना रहे हो ना जीवन साथी पे, ये खुद जाके प्रोफाइल बना देंगे तुम्हारा, ये खुद जाके प्रोफाइल बना देंगे, रोज उसको अपडेट भी करेंगे कि इस हफ्ते मेरे बेटे ने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जीता है, पिछले मंथ वो ऑफ साइट में पिंग पोंग का मैच भी जीत के आया, ये सब डाल रहे हैं। ये अपनी पासबुक अपडेट कराए ना कराए बैंक से, तुम्हारी प्रोफाइल जरूर अपडेट करते रहेंगे। और तुम शाम को जैसे ही बैठोगे ना, तुम्हें 5 प्रोफाइल दिखा देंगे, ये देखिए आज मैंने चुने हैं, ये है हमारी आज की कमाई, चुन लो इनमें से एक को। ये पीछे पड़ जाते और ये फैला भी देते हैं सब में, ये सबको बोल देंगे। मतलब ये तुम्हारे पेरेंट्स अगर अभी तक सोशल नहीं थे ना, अब सोशल हो जाएंगे। ये उस कजन की शादी में भी जाएंगे जिसके बाप ने इनकी जायदाद हड़पी थी। जायदाद गई है, कम से कम बहू ही आ जाए शायद। ये कहीं अफसोस भी करने जाएंगे ना, वहां भी बोल रहे होंगे, 2 मिनट करेंगे अफसोस की जी बहुत टाइम से पहले डेथ हो गई, किस्मत होती है हर एक की। अब देखो राजू की कैसी किस्मत रहती है, देख रहे हैं हम भी उसके लिए लड़की, कोई हो तो बताना। ये सबको बोल रहे हैं। तुम्हारे घर में प्लम्बर भी आएगा ना, उसको भी बोल देंगे
कि कोई पंजाबी खतरी लड़की हो तो बताना। हमारा प्लम्बर पिट गया इस चक्कर में, क्योंकि वो आके चौकीदार को पूछ रहा है कोई पंजाबी खतरी लड़की है शादी के लायक आसपास। एंड जब तुम्हारी शादी की एज होती है ना, तब तुम रियलाइज करते हो कि वो फर्स्ट टाइम है तुम्हारी लाइफ में जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी तारीफ करना शुरू करते हैं। पहली बार तारीफ करना शुरू, जैसे प्रोफाइल बनाते हैं, हमारे टाइम में अखबार में आती थी ऐड, तो मेरे पेरेंट्स ने बायोडेटा बनाया था, मेरा बायोडेटा बनाया था जो पैम्फलेट की तरह सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि ये है हमारा बच्चा। मैंने वो बायोडेटा पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए यार। इतनी प्रशंसा तो मेरी पूरी 26 साल में नहीं हुई थी जितनी उस एक पेज पे हो रखी थी। मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई मेरे बारे में। मेरे को एक बार डाउट हुआ कि इनकी कोई तीसरी औलाद है, क्योंकि ये मेरे बारे में तो हो नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं। मेरे को बोलते थे इंजीनियरिंग में 72% कोई मार्क्स होते हैं, और वहां पे बायोडेटा में मेरे लिखा पास्ड विद हाई फर्स्ट डिवीजन, वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। 2 कंट्रीज में थे ऑफिस हमारे, 2 कंट्रीज में ऑफिस थे, एक इंडिया एक नेपाल, जहां का पासपोर्ट भी नहीं लगता, वीजा तो छोड़ ही दो तुम। मतलब अगर मैं अंडमान निकोबार में काम कर रहा होता ना, मेरे पेरेंट्स लिख देते वर्किंग इन एन ऑफशोर लोकेशन। ये लिख रहे, ये मेरी सीटीसी 40,000 थी, इन्होंने, और इन हैंड 25 आती थी, इन्होंने 40 ही लिखी हुई है। आज तक मेरी बीवी सीटीसी के हिसाब से शॉपिंग करे जा रही है। मैं भर रहा हूं उनके पापों की सजा अभी तक। और है क्या, अब फायदा ये ना कि अब ये जो मैट्रिमोनियल एप्स है, जीवन साथी, इन पे जाओ, तुम चैट कर सकते हो पहले, राइट? तुम पहले ही चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और घर बैठे बैठे तुम रिजेक्ट हो सकते हो बाइज्जत, राइट? नहीं बनी बात आपस में, तुम्हारे ओपिनियन नहीं मिले, वी वांट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, उसको टेलर स्विफ्ट नहीं पसंद, शी इज अ डॉग पर्सन, आई एम अ कैट पर्सन, जो भी आजकल चल रहा है, तुम घर बैठे बैठे रिजेक्ट हो सकते हो। हम हर सैटरडे तैयार होके जाते थे रिजेक्ट होने, विद फैमिली कार में बैठ के आओ जलील होके आते हैं। हर सैटरडे जा रहे हो। तो मैं इतना रिजेक्ट हूं, मुझे लगता था मेरा सैटरडे पे शनि बैठा हुआ है। क्योंकि हमारे टाइम में कोई पहले बात नहीं होती थी, बायोडेटा मिलते थे, पेरेंट्स आपस में डिस्कस करते थे कि एक मीटिंग कर लेते हैं, और वो वही एक मीटिंग मिलती थी, वही 70 मिनट तुमको मिलते थे कि ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, पर ये 70 मिनट तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन सकते हैं। और वो भी तुमको अकेले नहीं मिल रहे, सारी फैमिली बैठी दोनों साइड की। उसमें सिर्फ वो 15 मिनट होते थे जिसमें पेरेंट्स लिबरल एक्ट करते थे ना, 15 मिनट लिबरल एक्ट करते थे कि अरे लाइफ तो इन दोनों ने आपस में स्पेंड करनी है, इनको टाइम दे देते हैं ना, इकट्ठे बैठ के डिस्कस कर। 10-15 मिनट तुम डिस्कस कर लो कि 7 जन्म कैसे इकट्ठे स्पेंड करोगे। ये बस वो 15 मिनट मिलते थे। तुम तो महीना महीना चैट कर लो आपस में, अगर तुम आपस में, अगर तुम्हारी हो गई है सेटिंग कि हाँ हमारा ठीक है, तो तुम मीटिंग के लिए एक दूसरे को एक्चुअली सेट कर सकते हो, उनको एजुकेट कर सकते हो कि मेरे पापा दिल के अच्छे हैं, बस वैसे मुंह पे डकार मारते हैं। प्लीज लुक पास्ट दैट, राइट? मेरी ड्रेसिंग सेंस पे मत जाना। तुमने प्रोफाइल में लिखा है टी टोटलर, और मैंने देखा सारी इंस्टाग्राम की फोटो तुम्हारी पब्स में से डली हुई, तो वो फोटो हटा दो मिलने से पहले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पीने में, राइट? वो सब तुम कर सकते हो। तो एक्चुअल मीटिंग में अब तुम उल्टे 70 मिनट बिता सकते हो कि 70 मिनट सारे इकट्ठे, 15 मिनट लास्ट में पेरेंट्स को बोल दिया कि अब आप आपस में बात कर लो, देखो लाइफ तो हमने इकट्ठे स्पेंड करनी है, पर शादी पे तो पैसे आप ही लोगों ने स्पेंड करने हैं। तो देख लो कौन कितने खर्च करने वाला है। Thank you guys, that was all from my side. Thank you.